मित्रों, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। जो भी जीव इस लोक में जन्म लेता है वह पार्थिव शरीर को त्याग कर ही नए शरीर की प्राप्ति के लिए यमलोक जाता है। यममार्ग से जो व्यक्ति जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। उसकी आत्मा यमलोक, पितृलोक समेत कई अन्य लोकों में विचरण करती रहती है। वह मृत्यु लोक में केवल पुनर्जन्म लेकर ही लौटता है, जहाँ वह पूर्वजन्म की बातों को भूल चुका होता है। यही सृष्टि का नियम भी है। जो एक बार शरीर को त्याग कर यममार्ग पर चला जाता है वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन रावण, अर्जुन, श्री कृष्ण समेत कई लोगों ने सृष्टि के इस नियम को बदल दिया था। ये जिंदा यमलोक भी गए और वापस भी आ गए। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जो यमलोक जिंदा पहुंचे और वापस आ गए। रावण। एक दिन रावण यमराज को बंदी बनाने के मद में चूर होकर यमलोक पहुंच गया था, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता है। इस वरदान के अहंकार में रावण और यमराज के बीच घोर युद्ध हुआ था, जिसमें यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए कालदंड का प्रयोग करना चाहा था। तभी वहां ब्रह्मदेव आए और उनको अपने दिए हुए वरदान के बारे में बताया। इसके बाद यमराज ने अपना कालदंड वापस ले लिया, क्योंकि उसकी मृत्यु देवताओं के हाथ संभव नहीं थी। इस घटना के बाद वह अपने आप को कालजयी समझने लगा और अपने शक्तियों पर घमंड करने लगा। अर्जुन। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। जहाँ जहाँ अश्व जाता वह राज्य पांडवों का हो जाता। ऐसे ही वह भ्रमण करते हुए कामरूप यानी वर्तमान असम में जा पहुंचा। वहां पर अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवान ने अश्व को पकड़ लिया। इससे पिता पुत्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। बभ्रुवान ने अर्जुन पर एक दिव्य शस्त्र छोड़ दिया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। बभ्रुवान की माता ने बताया कि यह तुम्हारे पिता हैं और तुमको इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए था। इससे वह ग्लानि से भर गया और क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण नागलोक से मणि लेकर आए और यममार्ग से अर्जुन के प्राण फिर लौटा दिए। सावित्री। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बेहद रूपवान थी। राजा ने अपनी पुत्री को वर चुनने के लिए भेजा तो उसको साल्व देश के राजा सत्यवान पसंद आ गया। जब वर चुनकर अपने देश वापस आई तब नारद मुनि ने कहा कि महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने अपने पुत्री से दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान से विवाह कर लिया। वह अपने सास-ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय आया तब उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज सत्यवान को लेने आए तब सावित्री भी अपने व्रत के प्रभाव से यममार्ग पर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने पीछे न आने के लिए कहा और इसके लिए वह वरदान देने के लिए भी तैयार थे। तब सावित्री ने वरदान के जाल में फंसाकर अपने पति सत्यवान के प्राण यममार्ग से वापस ले आई। युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद शांति से पांडव राजपाट कर रहे थे। काफी साल गुजर जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर यमलोक चल दिए। उनके साथ कई और भी लोग गए थे। ज्यादातर लोग यममार्ग पर चलते हुए गल गए, केवल युधिष्ठिर ही यमलोक तक पहुंच पाए थे। उस दौरान युधिष्ठिर की आधी उंगली गल गई थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने एक आधा सच और आधा झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। नचिकेता। गंगा ग्रंथ कठोपनिषद के अनुसार वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता भी यमलोक पहुंच गए थे। एक बार उनके पिता विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, लेकिन उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर और बीमार गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता समझ गए कि उनके मोह के कारण ऐसा कर रहे हैं। तभी नचिकेता ने अपने पिता से सवाल किया, आप मुझे किसे दान करेंगे? लेकिन सवाल टालते रहें, लेकिन बार बार वही सवाल पूछे जाने पर वह क्रोधित हो गए और कह दिया, मैं तुमको यमराज को दान कर दूंगा। नचिकेता अपने पिता का संकल्प पूरा करने के लिए यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गए और वहां वह 3 दिनों तक भूखे प्यासे द्वार पर बैठे रहे। तब यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन नचिकेता नहीं माने।
पितृभक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने नचिकेता को यमलोक से जाने के लिए कई प्रलोभन दिए, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। अंत यमराज में नचिकेता को जन्म मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए, साथ ही आत्मज ज्ञान दिया। तब नचिकेता यमलोक से वापस लौटे। भगवान श्री कृष्ण भी यमलोक पहुंच गए थे। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ने गुरु दीक्षा में अपने पुत्र पुनर्दत्त को वापस मांगा था। तब कृष्ण अपने वचन को पूरा करने के लिए आश्रम से समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ से पुनर्दत्त गायब हुआ था। वहाँ पता चला कि पुनर्दत्त यमलोक पहुँच गया है। तब वह उसकी आत्मा को लाने के लिए भगवान कृष्ण यमलोक पहुँच गए थे। तब कृष्ण जी ने यमराज से पुनर्दत्त को लौटाने के लिए कहा। यमराज पहचान गए थे कि यह नारायण का रूप है और उन्होंने भक्ति भाव में आदेश मानकर आत्मा को लौटा दिया। तब कृष्ण ने पार्थिव शरीर का निर्माण किया और आत्मा को प्रविष्ट करवाया और पुनर्दत्त को अपने गुरु को वापस कर दिया।